हमारे एपिसोड की शुरुआत में ही जो टीम रॉकेट होती है उन्होंने गलती से जो है वो शिनोबु और सरीना को जो है वो पकड़ लिया होता है, जो कि पिछले एपिसोड में इसके बाद टू बी कंटिन्यू आ गया था। और वहीं पे तभी जो है वो टीम रॉकेट को पता चलता है कि उन्होंने गलत मतलब उन्होंने तो पोकेमोन को पकड़ना था पर उन्होंने गलती से सरीना और शिनोबु को पकड़ दिया। पर असल में जो शिनोबु है वो फिर से अपनी निंजा बॉडी स्विच वाली जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके वो उस जो उनका केज है उससे बाहर निकल जाती है और सरीना को भी निकाल देती है। और इसी के बाद तभी वहाँ से कुछ स्कारमरी का एक झुंड आता है जो कि टीम रॉकेट पे अटैक करता है और उन्हें वहाँ से फिर से भेज देता है, मतलब उड़ा देता है वैसे ही जैसे हर एपिसोड में होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो ऐश होता है और जो सैनपे होते हैं वो वहाँ उस आदमी से बैटल कर रहे होते हैं जिसने एग्रॉन मास्क पहना होता है। तो उसी पे जो ऐश है वो अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और अपने फ्रोगेडियर को वाटर पल्स का, जहाँ पे जो सैनपे होता है वो अपने ग्रेनिंजा को वाटर शोकिन का अटैक करने के लिए कहता है। और वहीं जो उस आदमी का जो बिशाप होता है वो उन अटैक को डॉज कर देता है और जो ग्रेनिंजा है उसको हिट कर देता है और पिकाचू और फ्रोगेडियर पे शैडो क्लो का अटैक कर देता है। फिर उसी के बाद जो बिशाप है वो अपने इस अटैक को दोबारा रिपीट करता है और पर जो फ्रोगेडियर के फ्रबल्स होते हैं वो उसके अटैक को रोक देते हैं। और तभी जो ग्रेनिंजा होता है वो नाइट स्लैश का अटैक करता है, बट जो बिशाप है वो उसको एक्स सीजर से काउंटर कर देता है। और फिर उसी के बाद जो बिशाप है वो उन्हें स्नाल अटैक से फिनिश ऑफ करने जाता है, बट तभी वहाँ पे जो है वो बाबेकल आ जाता है और जो उस हिट है उसको मतलब अब्जॉर्ब कर लेता है। तभी ऐश और जो सैनपे होते हैं वो रियलाइज़ कर उन्हें पता चलता है कि जो सेजो है वो वहाँ पे आ चुका है। तो सेजो मतलब जो सेनपाई के मेंटोर या मास्टर कह लो आप, वो तो उसी पे जो बारबेकल है वो उस बिशार पे रिजर सर का अटैक करता है और उसको हिट कर देता है। फिर उसके बाद वहीं दूसरी तरफ जो सरीना, क्लेमेंट, पोनी और जो शिनबू होते हैं वो इपाई और निही के पास चले जाते हैं। उनको रिपोर्ट बताते हैं कि जो हैंसो है वो उसको जो वो निंजा है वो पकड़ के ले गए हैं। और इसी पे जो निंजा है वो जब देखते हैं कि वो जो उनका जो मतलब जिनसे वो लड़ रहे थे उनका नंबर ज़्यादा, मतलब वहाँ पे और ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो वो फिर अपने बिशाप को वापस बुला के जो उस कारमरी थे उस पर बैठ कर एस्केप कर जाते हैं वहाँ से। और वहीं पे जो दूसरी तरफ जो साइज़ो होता है साइज़ो वो ऐश और सेनपे को जो है वो उनको रोकता है, क्योंकि वो जो बैटल है वो ऑब्वियसली पहले ही हार चुके थे, क्योंकि जो उनका जो चीफ था वो पकड़ा गया था और वो जो एग्रॉन मास्क वाला जो आदमी था वो भी इस कारमरी पे बैठ के वहाँ से निकल जाता है। और इसी के बाद जो साइज़ो होता है वो उन सबको इकट्ठा करता है और उनको मतलब फिर मतलब इकट्ठा करता है और उनको कहता है कि हम ऐसे ही उनके पीछे नहीं जा सकते, हमें पहले एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो इसी के बाद रात हो जाती है वहाँ पे और जो सारे वहाँ पे जो लोग होते हैं वो एक जगह पे आ चुके होते हैं, जहाँ पे जो साइज़ो होता है वो उन्हें बताता है कि जो उनके चीफ़ है उनको जो है कागेमोटो ने पकड़ा है, जो कि एक निंजा था जो इस विलेज में रहता था। और वहीं दूसरी तरफ जो कागेमोटो है वो अपना मास्क हटाता है, बट जो हांजो है वो कहता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि तुम कागेमोटो ही हो। और वहीं पे दूसरी तरफ जो साइज़ो है वो उन्हें बताता है कि जो कागेमोटो है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और वो विलेज का जो है वो नेक्स्ट चीफ बनना चाहता था हांजो के बाद। पर एक दिन जो है वो कागेमोटो जो है उसको मतलब इस बात पे यकीन नहीं हुआ कि जो हांजो था उसको लगता था कि जो निंजा है वो दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ना कि इस दुनिया पे राज करने के लिए। तो इसी पे जो कागेमोटो है वो ये इस बात को गलत प्रूफ करना चाहता था चीफ बन के, बट हांजो ने जो है उसको चीफ बनने से मना कर दिया था। तो इसी पे जो कागेमोटो है वो वहाँ से उन्हें छोड़कर कहीं दूसरी जगह के लिए निकल गया था। फिर उसी के बाद जो वो बताता है कि जो कागेमोटो है उसने फिर उसी के बाद अपनी जो है एक आर्मी बनाई और जो हमारे चीफ है उसको पकड़ लिया, जैसा कि तुम्हें पता ही है। और वहीं पे जो बॉनी है वो ये बताती है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो चीफ यानी हैंजो को टॉर्चर ना करे। तो इसी पे जो ऐश है और जो सेनपाई है उनको वो मतलब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते, बट जो साइज़ो होता है वो उनको रोक देता है। उनको कहता है कि अभी हमें नहीं पता कि जो हैंजो है वो उसको कहाँ लेके गए हैं, तो हमें अपनी स्काउट के रिपोर्ट करने का वेट करना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ जो हैंजो है वो यही मतलब यकीन करता है कि जो कागेमोटो है वो उसके सिंबल के पीछे मतलब चीफ बनने के पीछे है और वो उसको ऐसे चुरा के नहीं पाना चाहता, वो सिर्फ उसको मेरी सहमति से पाना चाहता है, मतलब चीफ हैंजो की सहमति से ही पाना चाहता था वो। और वो उसके मुंह से बुलवाना चाहता था कि जो कागेमोटो है वो अगला लीडर है। बट उस पर जो साइज़ो वो ये भी बताता है कि अगर ऐसा हो भी जाए तब भी जो लोग हैं इस विलेज के वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसी के बाद जो मतलब जहाँ पे जो कागेमोटो होता है जो उसकी आर्मी होती है
वो नोटिस करती है कि वहाँ पे जो है एक स्काउट आ गया और वो उसको कागेमोटो को बताते हैं कि हम पे कोई नज़र रख रहा है। तो इस पे कागेमोटो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो सिर्फ इपाई जो था, जो अगला लीडर बनना चाहता था, उसको कैप्चर करना चाहता था। तो फिर उसी के बाद जो स्काउट है वो रिपोर्ट बैक करता है कि जो हमारे दुश्मन है, मतलब जो कागेमोटो है, वो माउंट ओनोरी पे है। तो उसी पे जो हमारे निंजा हीरोज़ निंजास का जो ग्रुप होता है वो उसकी तरफ चल पड़ता है। पर वहीं पे एक निंजा का ग्रुप जो कागेमोटो के लिए काम करता था वो उनका रास्ता रोक लेता है, जिस पे जो नहीं है वो बताता है कि इनको हम हैंडल करेंगे, सेजो और इपाई तुम जाओ चीफ को बचाने के लिए। तो वहीं पे जो उस ग्रुप का जो लीडर होता है, मतलब वो निंजा ग्रुप का जिसका नाम हेडायू था, वो अपने बिशाप को भेजता है, उसको एक्सेसर यूज़ करने के लिए कहता है। पर जो सैनपे का ग्रीन निंजा होता है वो उसको काउंटर कर देता है। और उसी के बाद जो ऐश का फ्रोगेडियर और पिकाचू होता है वो भी उस बैटल को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर जो क्लेमेंट है वो अपने लग्जरी को भेजता है और जो सरीना है वो अपने ब्रैक्सिन को, और उसी के साथ जो शिनुबु है वो भी अपने लेओपार्ड को भेजती है। और जो नहीं है वो अपने वेनसोर को और उनकी जो आर्मी, मतलब उनके तभी वहाँ पे जो एक आर्याडोस होता है वो पॉइजन स्टिंग का अटैक कर देता है, और एक स्कारमरी जो होता है वो फ्लैश कैनन का। फिर उसी के चलते उसी के साथ ही जो हाउंडूम होता है वो फ्लेम थ्रोर का अटैक करता है, और जो गेंगार होता है वो डार्क पल्स का। बट उनका जो अटैक है उसको जो लग्जरे है वो अपने स्विफ्ट से, और जो ब्रैक्सिन है वो अपने फ्लेम थ्रोअर से, और रेजर लिप और हाइपर बीम से जो है वो उसको रोक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सैनपाई होता है वो अपने ग्रेनिंजा को नाइट स्लैश का इस्तेमाल करने को कहता है, और जो पिकाचू है वो आयरन टेल का इस्तेमाल करता है, और जो फ्रोगेडियर है वो कट का। पर जो बिशाप होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब वेल ट्रेंड होता है, तो वो उसके अटैक को काउंटर कर देता है अपने सिर्फ फ्यूरी कटर से। वहीं पे दूसरी तरफ जो इपाई और साइजो होते हैं वो वहाँ चीफ के पास पहुँच जाते हैं। मैं वहाँ जहाँ पे कागेमोटो ने चीफ को बांध के रखा था, तभी जो कागेमोटो है वो अपने विवाइल को भेजता है और उनको बताता है कि ये जो बैटल है इसमें चीफ का जो टाइटल है वो मैं ही जीतूँगा। फिर उसी के बाद जो दूसरी तरफ जो निंजा पोकेमोन की जो आर्मी होती है वो दोबारा से अटैक करती है, पर उनका जो अटैक है वो मिस हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो पिकाचू, फ्रोगेटी और ग्रिंजा होते हैं वो भी अपने अटैक के लिए पड़ते हैं, पर जो बिशाप है वो अपने स्नार्क का अटैक करके उन तीनों को हिट कर देता है। और जो बिशाप है वो उसी के बाद पिकाचू पे शैडो क्लॉ का इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जो फ्रोगेडियर है वो उसको रोक देता है। और उसी के बीच जो फ्रोगेडियर है वो उसी के बीच इवॉल्व होना शुरू कर देता है, जिसपे जो पिशाब का जो अटैक है वो मतलब वहीं पे रुक जाता है, और जो फ्रोगेडियर है वो इवॉल्व होकर ग्रेनिंजा में बन जाता है। और वहीं पे तभी जो ऐश है वो देख के काफ़ी शौक होता है और वो अपने पॉकेटैक्स में देखता है जिसमें मतलब ग्रेनिंजा के बारे में। और वहीं दूसरी तरफ जो कागेमोटो का विवाइल है वो शैडो क्लॉ का इस्तेमाल करता है इपाई के ग्रेनिंजा पे, जो उसको अपने नाइट स्लैश से काउंटर कर देता है। और फिर उसी के बाद वहाँ पे जो उसका ग्रेनिंजा है वो वाटर शोगन का इस्तेमाल करता है, और जो विवाइल है वो अपने आइसी विंड का, जिससे ये दोनों अटैक जो हैं वो फिर से क्लैश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पिकाचू होता है वो फिर इलेक्ट्रो बॉल का अटैक करता है, और जो बिशाप है वो उसके इस अटैक को एक्स सीजर से काउंटर कर देता है। और ऐश का जो ग्रेनिंजा है वो फिर उसके बाद ही एकदम से जैसे ही उसका अटैक नेगलेक्ट होता है उसी के बाद से वो अपने वाटर शोकिन से उस पिशाब को हिट कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लग्जरे है वो स्विफ्ट का इस्तेमाल करता है, जो ब्रैक्सिन है वो फ्लेम थ्रोर का, और जो वीनोसोर है वो सोलर बीम का अटैक करता है लियोपार्ड के शैडो बॉल के साथ, और उस पोकेमोन निंजा की जो आर्मी होती है उसको हिट कर देता है और उनको हरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बिशाप है वो एक्सीजर का अटैक करता है ऐश के ग्रेनिंजा पे, बट जो एक्स का ग्रेनिंजा है वहाँ उसकी आंखें जो है वो तभी लाल चमकने लग जाती है, और उसके तरफ मतलब उसके आसपास जो है वो एक वाटर हरिकेन आ जाता है। और ये होती है हमारे एज ग्रेनिंजा की सबसे फर्स्ट अपीयरेंस इस पोकेमॉन XYZ सीरीज़ में। और इसी के बाद वहाँ पे जो सब होते हैं वो सब देख के शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। पर वहीं पे जो ऐश का ग्रेनिंजा है वो कट का इस्तेमाल करता है, और जो बिशाप जो है वो भी अटैक करता है, पर जो ऐश का ग्रेनिंजा है वो उसके अटैक को काउंटर करके उस पर कट का इस्तेमाल करता है और उसके बिशाप को हरा देता है। फिर उसी के बाद जैसे उनकी जो बैटल है वो ख़त्म होती है, वहीं दूसरी तरफ मतलब जैसे उनकी जो बैटल ख़त्म होती है जो ग्रेनिंजा है वो दोबारा अपनी फॉर्म मतलब नॉर्मल जो फॉर्म होती है उसकी उसमें आ जाता है। वहीं पे जो ऐश और जो ग्रेनिंजा है वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के यही सोच रहे होते हैं कि ये क्या हुआ। और वहीं दूसरी तरफ जो इपाई का जो ग्रेनिंजा जो कागेमोटो का विवाइल होता है वो अपना अटैक जारी रखते हैं, और जो ग्रेनिंजा है वो विवाइल के अटैक से हिट हो जाता है, मतलब उसका अटैक उस पर लग जाता है। तभी जो विवाइल है वो दोबारा से मेटल
क्लॉ का अटैक करता है, पर जो ग्रेनिंजा है वो उसको डॉज कर लेता है। वहीं पे जो हांजो है वो यही देख रहा होता है कि जो विवाइल है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर है ग्रेनिंजा के कंपेयर में, और जो विवाइल है उसको काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बैटल में जो विवाइल है वो मेटल क्लॉ का इस्तेमाल करता है, पर जो ग्रेनिंजा है उसको डॉज कर लेता है। पर वहीं पे दूसरी तरफ जो हांजो है वो यही देख रहा होता है कि जो इपाई है उसके पास ऐसा कुछ है जो कागेमोटो के पास नहीं है। वहीं जो साइज़ो का जो ग्रुप है वो वहाँ पे आ जाता है और वो उनकी बैटल जो हो रही होती है इपाई और कागेमोटो की उसको देखते हैं, जहाँ पे जो विवाइल है वो गीगा इम्पैक्ट का यूज़ करता है, पर जो ग्रेनिंजा है वो डबल टीम का इस्तेमाल करता है। बट जो विवाइल है वो एकदम से उसके इल्यूजन में आ जाता है और जो ग्रेनिंजा है मतलब उसके इल्यूजन को मतलब ख़त्म कर देता है। पर उससे पहले ही जो ग्रेनिंजा है वो डिग इस्तेमाल करके ग्राउंड के अंदर चले जाता है, तो जो विवाइल है उसको पता नहीं चलता क्या हुआ, और तभी जो ग्रेनिंजा है वो विवाइल पे सरप्राइज डिग अटैक करता है, जिससे कि वो उसको ज़मीन मतलब जिस पे जो विवाइल है वो दूर जाके ज़मीन पे गिर जाता है। और उसी के बाद जो ग्रेनिंजा है वो वाटर शोकिन का अटैक करके जो विवाइल है उसको नॉक डाउन कर देता है। जो कागेमोटो है वो अपने विवाइल को चिल्लाता है और कहता है विवाइल तुम्हें लड़ना ही होगा, खड़े हो जाओ। पर जो साइज़ो होता है वो क्लेम कर मतलब वहीं से बताता है कि कागेमोटो तुम अब हार चुके हो और तुम्हारी आर्मी जो है वो भी हार चुकी है। तभी वहीं पे जो हांजो है वो फ्री हो चुका होता है और वो कागेमोटो को बताता है कि तुम्हें शायद पता चल गया होगा कि जो इपाई है वो क्यों जीता, और उस इपाई और उसका जो ग्रेनिंजा है वो इस बैटल को क्यों जीता, क्योंकि उन्होंने जो है वो अपनी मतलब अपने स्वार्थ को आगे ना रखा। उन्होंने सबसे पहले अपने विलेज होम और उनकी सेफ्टी, उनके फ्यूचर की सेफ्टी को सबसे पहले रख के अपनी बैटल करी, ना कि तुम्हारी तरह जो कि सिर्फ एक छोटे से टाइटल को जीतना चाहता था। सो इसी के बाद जो कागेमोटो है वो वहाँ गिव अप कर देता है और अपनी विवाइल को जो है वो मतलब शाबाशी देता है उसकी इस एक्सीलेंट बैटल के लिए। और वहीं पे जो इपाई है वो भी पहचान लेता है कि कागेमोटो जो है वो एक काफ़ी कमाल का निंजा है, और वो उससे कहता है कि मतलब हम यही चाहेंगे कि तुम्हारे जो स्किल हैं वो दूसरों को बचाने में इस्तेमाल किए जाएँ। फिर उसी के बाद वहाँ विलेज में जो इपाई है वो देखता है कि जो ऐश का जो ग्रेनिंजा है वो इवॉल्व हो चुका है, और जो ऐश है वो बताता है कि वो जो अपनी ट्रेनिंग है इपाई और सैम्पाई के ग्रेनिंजा से बिल्कुल एकदम मैच करने के लिए वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखेगा। वहीं उसी के बाद जो हांजो है वो अपना जो सिंबल है उसका स्टेटस सिंबल है चीफ का वो इपाई को दे देता है और उसको विलेज का नया चीफ जो है वो घोषित कर देता है। फिर उसी के बाद हांजो और जो चीफ अटेंट होते हैं वो कागेमोटो और हिडायू से मिलते हैं, जो कि उस विलेज को लीव करने वाले होते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि उन्हें जो है वो हांजो ने जो कहा था उस पर विश्वास होने लग गया था। तो इसी पे जो इपाई है वो उन्हें बताता है कि तुम्हें मतलब जैसे ही तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाए तुम विलेज ज़रूर लौट के आना। तो इसी पे जो कागेमोटो है वो प्रॉमिस करता है कि मैं ज़रूर आऊँगा। और इसी के बाद जैसी उनकी जो ये बातें हैं वो ख़त्म होती है, जो कागेमोटो और जो हिडायू होते हैं वो उस विलेज को लीव कर देते हैं। फिर उसी के बाद अगले दिन जो ऐश, क्लेमेंट, सरीना, बॉनी होते हैं वो भी विलेज को मतलब लीव करने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पे जो हैंजो है उन्हें प्रॉमिस करता है कि तुम जब भी विलेज में आओ तुम्हारा हमेशा स्वागत किया जाएगा। और उसी के बाद जो सैम्पे है वो ऐश को चीयर करता है उसके नेक्स्ट जिम बैटल के लिए, और हमारे हीरोज़ जो हैं वो उनको फेयरवेल करके अपनी जर्नी पे जो हैं वो दोबारा चले जाते हैं। फिर उसी के बाद जो निही, इपाई, हांजो और बाकी जो तो विलेज के जो मेंबर होते हैं वो वहीं श्राइन में होते हैं, और वहीं पे जो निही है वो उन्हें बताता है कि जो ऐश के ग्रेनिंजा हैं उसने एक नई फॉर्म ली थी जो कि अब तक मिस्टीरियस है। तो इसी पे जो इपाई और हांजो है उन्हें भी याद आता है और वो भी बताते हैं कि एक बार एक ऐसे ही निंजा हीरो ने हमारे विलेज को बताया था, जिस पे जो हांजो है वो हंस के यही बताता है, मतलब वो भी ऐसे हंसने लगता है। और वहीं उसी के बाद जो हमें वहाँ पे उस श्राइन पे जो एक पिक्चर लगी होती है एक ग्रेनिंजा की वो दिखाई देती है, और आप सभी को पता है कि वो ग्रेनिंजा जो है वो हमारा ऐश ग्रेनिंजा होने वाला होता है अगला, और हमारा जो